लेकिन हैदराबाद में एक्टर मोहन बाबू के घर पर अब पुलिस पहुंची है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिपोर्टर पर हमले के मामले में पुलिस अब उनसे सवाल जवाब करना चाहती है। पुलिस उनके घर पर पहुंची है। TV9 रिपोर्टर पर हमले का यह मामला, जिसको देखते हुए एक्शन लिया गया, FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के बाद अब पुलिस इसी मामले की जांच के तहत एक्टर मोहन बाबू के घर पर पहुंची है। और ये उसी वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां TV9 रिपोर्टर पर हमले के इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे सवाल जवाब करने के लिए मौके पर पहुंची एक टीम। इस बीच मोहन बाबू की बर्बरता और जिस तरीके से ये हीरो विलन बन चुका है, उसकी एक एक तस्वीर तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा विवाद भी अब जान लीजिए, क्योंकि बेटे मनोज के साथ प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है और बेटे के खिलाफ केस भी चल रहा है। विवाद कवर करने के लिए ही मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे थे। मोहन बाबू से सवाल पूछा और सवाल पर मोहन बाबू को जिस तरीके से गुस्सा आया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। नाराज मोहन बाबू ने कैसे हमला किया, माइक से हमारे सहयोगी पर वार किया, माइक से रिपोर्टर के सिर पर मारा। हमले में रिपोर्टर घायल हुए हैं, सिर पर गंभीर चोट भी आई है। लेकिन सवाल अभी भी यही है, हीरो हैं तो क्या किसी पर भी हमला कर देंगे? रसूखदार हैं तो हमले का अधिकार कौन दे रहा है आपको? सवाल पूछने पर मीडिया पर हमला क्यों किया? मोहन बाबू मीडिया से माफी कब मांगेंगे? और पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की है? क्योंकि मोहन बाबू के गुंडों पर एक्शन होगा कब? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और यही दो तस्वीरें जिसमें हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ फिल्म में हीरो का किरदार निभाने वाले मोहन बाबू असल जिंदगी में विलन बन चुके हैं, और उसी की ये तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से उन्होंने हमारे सहयोगी के ऊपर हमला किया। अब तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे तेलुगु फिल्म जगत के ये हीरो अचानक एक सवाल पर विलन बन गए। और इस बीच मोहन बाबू के हमले के विरोध में मीडिया कर्मियों के प्रदर्शन को लेकर भी खबर है, जहां TV9 रिपोर्टर रंजीत पर हमले का विरोध जताया जा रहा है और साथ ही पत्रकारों ने मोहन बाबू से माफी की भी मांग की है। हैदराबाद के पत्रकारों ने कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया है। मोहन बाबू मोहन बाबू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इस बीच बता दें कि हैदराबाद के पत्रकारों ने कार्रवाई की मांग के तहत अब माफी की मांग भी की है। पत्रकारों ने मोहन बाबू से माफी की मांग की है, क्योंकि जिस वक्त TV9 रिपोर्टर रंजीत पर यह हमला हुआ, उस वक्त तमाम सहयोगी इसी तरीके से उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। इस पूरे विवाद पर उनसे सवाल हो रहा था। लेकिन ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जहां पत्रकार एकजुट होते हुए अब कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुट होते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मीडिया पर मोहन बाबू के हमले से जुड़ी ये 3 तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं, जहां FIR दर्ज होने के बाद मोहन बाबू पुलिस से बचने के लिए अब BP का बहाना बना चुके हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। जांच पड़ताल के लिए हैदराबाद में पुलिस उनके घर पर पहुंची है। वही दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, लेकिन वो वहां पर नहीं है। और हैदराबाद में मीडिया कर्मियों ने मोहन बाबू से माफी की मांग के साथ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो मांग की है, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है हमारे एक और सहयोगी मोहन बाबू, इस वक्त हमें आपको बता दें जिस तरीके से पूरे मामले पर माफी की मांग की जा रही है मोहन बाबू से। नूर मोहम्मद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नूर, अब इस पूरे मामले पर एक्शन को देखते हुए, माफी की मांग को देखते हुए, क्या तमाम जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं? हॉस्पिटल से रंजीत की सेहत को लेकर क्या खबर? पुलिस की तरफ से मामले पर कार्रवाई को लेकर क्या खबर? देखिए, कल से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मोहन बाबू रंजीत पर हमला करने के बाद वो नाटकीय तौर पर एक हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। अभी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। मोहन बाबू जिस वक्त आए थे वो कोई ज़्यादा उनकी हेल्थ कंडीशन उतनी बैड नहीं थी। अभी तो डॉक्टर ने पूरी तरह उनका मेडिकल रिपोर्ट ही लाकर सामने रख दिया है। देखिए, वो नॉर्मल है, पूरी तरह उनकी हेल्थ कंडीशन पूरी तरह नॉर्मल है। उनको थोड़ा ज़्यादा सोचने से, थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेने से थोड़े बहुत दिक्कतें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से 24 आवर्स हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके बाद वो जाना चाहे तो उनको हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। ये बात लेकिन जो FIR दर्ज हुई है, जिन धाराओं के तहत एक्शन की बात हो रही है, क्या सजा हो सकती है इन धाराओं के तहत मोहन बाबू को?
देखिए बीएनएस के तहत जो सेक्शन से लगाए गई हैं वो काफ़ी पेचीदा है। इस चीज़ का अंदाज़ा मोहन बाबू के वो इस बचना चाहते हैं। देखिए ऑलरेडी हैदराबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी फाइल की गई है उनके बेटे विष्णु की तरफ से। वो लंच मोशन में वो पिटीशन बेंच पे आएगी और उस पर बेल पे चाहते हैं कि एंटीसेप्टिक बेल ले लें। देखिए जिस तरह से मोहन बाबू ने कल से जो साजिशें रचाई थी, जिस तरह से उन्होंने कानून से बचने के लिए जिस तरह का हथियार जो इस्तेमाल किया था, वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ गया। मेडिकल की रिपोर्ट तो साफ कह रही है कि उनका कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हेल्थ कंडीशन ऑलरेडी नॉर्मल है। अब देखना होगा कि हैदराबाद पुलिस जिस तरह से उनको आज 10:30 बजे हाजिर होने की बात की थी, उधर मनोज नहीं गए, इधर वो बता रहे हैं कि हमारे पापा हॉस्पिटल में जिसकी वजह से हम लोग नहीं आ सकते, ये रीज़न उन्होंने बताया। और दूसरी तरफ हैदराबाद हाई कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि वो एंटीसेप्टिक बेल ले लें। देखिए दूसरी तरफ रंजीत की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसको जो चोट लगी थी उसको डॉक्टर अब कह रहे हैं, पूरे मुआयना करने के बाद बता रहे हैं कि उनको सर्जरी करना ज़रूरी है। सर्जरी के बाद ही रंजीत की हालत थोड़ा सुधार आ सकती है। अभी फिलहाल तो डॉक्टरों की टीम उनको ऑब्जर्वेशन कर रही है। हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लगातार उन पर एक कड़ी नज़र रखी गई है। देखिए जिस तरह से मोहन बाबू के ऊपर जो एफआईआर हुई उस पर पूरी तरह पुलिस पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम में उनके घर पर भी पहुंची है, मगर एक तरफ मनोज मीडिया के साथ है और उनके बड़े भाई पापा के साथ है। वो बता रहे हैं कि जो भी गलती हो गई यहाँ पे बात खत्म करो। बात सवाल यहाँ खत्म करने का नहीं है। जिस तरह से जो मोहन बाबू घर की लड़ाई जो सड़क पर लाकर छोड़ देने के बाद जिस तरह मीडिया उनसे रीजन पूछ रहा था कि क्या चल रहा है, उसी वक्त मोहन बाबू ने हमला किया था। देखिए इस पूरे विवाद के अंदर एक बात तो साफ है कि मोहन बाबू कल से नाटक कर रहे थे और उनका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। वो पुलिस की कार्रवाई से और पुलिस के सवाल से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं डॉक्टर। लेकिन अब आगे किस तरीके से उनसे सवाल जवाब होंगे, इस पर भी नजर बनाए रखें। क्या एक्शन लिया जाता है इस बारे में आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।